तो ये देखना, हमें ये सीखना है कि बहुत बार हम ऐसे निराशा की दलदल में फंस जाते हैं, अविश्वास की दलदल में फंस जाते हैं, जहां पर हमें कुछ भी नजर नहीं आ रहा कि हम क्या करें, है ना। कई बार हम ऐसी निराशा के दलदल में धंस जाते हैं, और ऐसे धंसते चले जाते हैं कि कई लोग तो ईमान को छोड़ के खत्म हो जाते हैं, बैकस्लाइड ही हो जाते हैं। ठीक है, तो यूहन्ना एक निराशा की वादी से, अंधकार की वादी से होकर गुजर रहा था। पतमुस टापू वो टापू है जहां पर कोई इंसान नहीं रहता, यूहन्ना अकेला रहता है। पानी ही पानी, वहां समुंदर ही समुंदर, वीराना स्थान है वहां पर। ना कुछ खाने के लिए, ना कुछ पीने के लिए, कुछ भी उसके पास नहीं। जब उसका इतिहास बताता है कि राजा नीरो, उस समय का जो सम्राट था राजा नीरो था, और नीरो ने यूहन्ना को पकड़ा और उसको सजाए मौत दी। और उसकी मौत कैसे मुकर्रर की? एक बड़ी खौलती तेल की कढ़ाई, उसको इतना खुला दिया और उस खौलती हुई तेल की कढ़ाई में यूहन्ना को डाल दिया। जब उसको उस तेल की कढ़ाई में डाला तो यूहन्ना के ऊपर तो एक आंच भी नहीं आई, एक जरा सा भी उसका शरीर स्किन जलाई नहीं। तो तेल की कढ़ाई में भी आराम से कैसे नहा रहा हो समुद्र में, ऐसे आराम से वहां एंजॉय कर रहा था। तो जब राजा ने देखा वो डर गया, वो घबरा गया कि ये क्या हो गया। तब राजा नीरो ने उसको पतमुस टापू के ऊपर भेज दिया। हालेलुया। उसको पतमुस टापू पे भेज दिया, और जब वो पतमुस टापू पे चला गया तो वहां पर कुछ भी नहीं है, सब वीरान। उसके पास हाथ में बाइबल भी नहीं है, उसके पास कुछ भी नहीं है, ना कुछ खाने को है, ना कुछ पीने को है, ना बाइबल है। और वचन उसके हृदय के अंदर, वचन उसके हृदय के अंदर। आज हमें देखो बाइबल मिली हुई है, अच्छा है पढ़ने के लिए। कल पता नहीं ऐसा लॉ आ जाए, ऐसा कानून आ जाए, क्या बाइबल नहीं रख सकते? कि बाइबल में लिखा है एक दिन आएगा जब अकाल पड़ेगा, और अकाल किसका होगा? वचन का अकाल होगा। तो वचन जो आपके अंदर है वो वचन आपको रोशनी दिखाएगा। इसलिए तो वचन को अपने अंदर रखना बहुत जरूरी है। तो यूहन्ना जो है वहां पर एक निराशा की दलदल में, इसमें एक निराशा। देखो बहुत बार हमारे जीवन में ऐसे परिस्थितियां आएंगी, ऐसे माहौल आएंगे जब आप निराशा में जा सकते हो, लेकिन उस निराशा में भी यूहन्ना निराश नहीं हुआ। उस वीरान, उस खंडर के अंदर जहां अच्छे सुसाइड कर लेते थे, मर जाते थे, उस निराशा की दलदल में भी यूहन्ना के पास एक आशा है, यूहन्ना के अंदर एक दृढ़ विश्वास है। और वो उस समय भी उसकी उपस्थिति के लिए, यहोवा की प्रेजेंस के लिए वो ढूंढ रहा है, वो खोज रहा है। हालेलुया। बहुत बार ऐसा होता है कि यीशु मसीह की उपस्थिति हम महसूस नहीं करेंगे, पवित्र आत्मा की उपस्थिति हम महसूस नहीं करेंगे। उस समय भी वो हमें परखेगा, क्या हम उसकी उपस्थिति के लिए भूखे हैं, क्या हम उसकी उपस्थिति हटने के बाद तड़पते, मछली जो होती है पानी में होती है, लेकिन जैसे उसको पानी से निकलोगे कैसे तड़प शुरू हो जाएगी ना उसके, जैसे में मरी जा रही है ना। तो सच्ची में अगर वो पानी से बाहर रहेगी तो मर जाएगी, है ना। ऐसे ही मेरा और पवित्र आत्मा का संबंध है, ऐसे ही हमारा और पवित्र आत्मा का, हम मछली है वो पानी है। हालेलुया। हमारी सुरक्षा उसी में है, हमारा जीवन उसी में सुरक्षित है। पवित्र आत्मा से बाहर हमारा जीवन किसी काम का नहीं है, वो डेड हो जाएगा। तो यूहन्ना उस समय उस वीरानी जगह में भी प्रार्थना में लौलीन है, उसकी उपस्थिति को ढूंढ रहा है, उसकी प्रेजेंस को ढूंढ रहा है।
क्योंकि उसने अपने हृदय के अंदर वचन रूपी तेल को इकट्ठा करके रखा। किसको रखा है? हाँ। देखो बाइबल में लिखा 10 कुआरियां थी, 5 मूर्ख, 5 समझदार। मूर्ख और समझदार को अगर बाहर से देखेंगे तो कोई उनके अंदर अंतर नहीं था। 10 की 10 तैयार थी, 10 के पास मशाले थी, 10 ने मशाले जला ली थी, है ना, और 10 की 10 ही सो गई। लेकिन जब दूल्हे की आने की आवाज उन्होंने सुना, उठकर अपनी मशाले ठीक करने लगी। लेकिन 5 के पास कुप्पी में तेल था और 5 के पास तेल नहीं। आमीन। देखो यीशु मसीह का इनकार पतरस ने भी किया और इनकार यहूदा ने भी किया। इनकार पतरस ने भी किया और इनकार पतरस का पाप ज्यादा बड़ा था, उसने 3 बार इनकार किया। यहूदा तो सोच रहा था कि भाई पैसे से बेचकर थोड़ा सा उसको धमकाएंगे, मारेंगे, वापस छोड़ देंगे। उसको ये नहीं पता था इसको मार देंगे। उसके अंदर शैतान समा गया था, यहूदा के अंदर शैतान समा गया था। लेकिन पतरस अपने आपे में था। लेकिन क्या हुआ, यहूदा ने जाकर अपने आप को फांसी लगा ली। यहूदा ने क्या किया? फांसी लगा ली। लेकिन पतरस फूट फूट के रोया, उसने पश्चाताप किया, उसने तौबा की और फिर से लौट आया। अगर यहूदा भी पश्चाताप करता, यहूदा भी आंसू बहाता, रोता, उसके ऊपर भी दया होती। हालेलुया। लेकिन दोनों में फर्क क्या था? पतरस ने हृदय में तेल इकट्ठा किया हुआ था, उसने वचन को कहीं ना कहीं अपने हृदय में रखा हुआ था, इसलिए तो रोया। यीशु की बात उसे याद थी। यीशु मसीह ने कहा था, क्या कहा था कि तो 3 बार इनकार करेगा पतरस, पर मैंने तेरे लिए प्रार्थना की, जब तू वापस मुड़ेगा अपने भाइयों को खड़ा करना। यहूदा ने भी सुनी थी बात, तुम में से एक मुझे पकड़वाएगा। क्यों? पर यहूदा ने उन बातों को स्वीकार नहीं किया, उस वचन को जो उसने सुना था स्वीकार। लेकिन पतरस ने उन वचन को स्वीकार कर लिया था, इसीलिए तो उसे याद आया और फूट फूट कर। देखो जिस जीवन के अंदर तेल होगा, जिस दिन पुनरुत्थान का दिन होगा ना, आमद होगी, स्वर्ग से एक आग आएगी। क्या आएगी? वो पवित्र आत्मा की आग। जहां जहां तेल होगा, आग उस जीवन को रोशन कर देगी। हमारा जो दीनहीन शरीर है वो महिमा में होकर बदल जाएगा, महिमा में होके, और पवित्र आत्मा हमें उडारी भरकर यीशु के पास ले जाएगा। हमारा रैप्चर हो जाएगा, हम स्वर्ग में चले जाएंगे। तो कहने का अर्थ यह है कि अब हमें वो कुआरियां बनना है, हमें वो दुल्हन बनना है जिसने अपनी कुप्पी में तेल की भरपूरी को रखा हुआ है, तेल की भरपूरी को रखा हुआ। क्योंकि अगर हमारे पास तेल नहीं होगा तो आग कभी हमारे ऊपर नहीं आएगी। पवित्र आत्मा की आग हमारे ऊपर। एलिया ने आग बुलाने से पहले वेदी की मरम्मत कराई। क्या कराई? वेदी टूटी फूटी थी, वेदी उजाड़ थी, तो उसने कहा पहले वेदी की मरम्मत करो, फिर उसको साफ करो, उसके ऊपर लकड़ियां रखो, फिर बलिदान रखो और फिर पानी से भर दो, है ना। जब उसने मरम्मत कराई तब लिखा है उसने आग के लिए प्रार्थना की और आग उतरकर वेदी को, बलिदान को भस्म कर दिया। और हर कोई बोल उठा, यहोवा ही एलोहिम है, यहोवा ही एलोहिम है। हालेलुया। तो वचन के अंदर लिखा, यूहन्ना यहोवा के दिन आत्मा में आ गया। अब वो यूहन्ना नहीं है जिसको आप पहले देख रहे हो। ये यूहन्ना का आप समझ लो एक रूपांतरण हो रहा है। क्यों? क्योंकि अब वो एक स्पिरिचुअल व्यक्ति बन रहा है जो स्वर्ग के अंदर जाएगा। क्योंकि शरीर लेकर नहीं जा सकते आप, है ना। महिमा में होकर आप, यूहन्ना के बारे में किसी को नहीं पता कि वो मरा है,
है ना, उसके कोई नहीं कह सकता वो मरा है, नहीं मरा, वो जीवित है ना। तो यूहन्ना आत्मा में आ गया, क्यों? क्योंकि उसने तेल इकट्ठा कर रखा था। क्या इकट्ठा कर रखा था? तो वो 3.5 साल की सेवकाई के अंदर चेले क्या इकट्ठा कर रहे थे? तेल इकट्ठा कर रहे थे। लेकिन इकलौता तेल, खाली अगर तेल हो तो फिर खाली तेल को लेकर कुछ नहीं कर सकते, रोशनी नहीं आ सकती। खाली तेल से रोशनी आ जाएगी? आप जब सुबह उठे ना, अपने हृदय को तेल से भरो। क्या करो? आपको संसार में जाना है, काम पे जाना है, खाना बनाना है, काम करना है, वहां पाप का अंधकार है, लेकिन आपको पवित्र आत्मा की आग, वचन और तेल की रोशनी को लेकर वहां अंधकार को दूर करना है। अगर आपके अंदर तेल नहीं होगा, आपके अंदर ये ज्योति नहीं होगी, आग नहीं होगा, तो कैसे गंदगी का सामना कर पाएंगे? कैसे उस अंधकार को दूर कर पाएंगे हम? समझ आ रही है? तो जब आप सुबह उठे, अपने मन को वचन से भरो। किससे भरो? किससे भरो? वचन से। किससे भरो? और फिर प्रार्थना करो, पवित्र आत्मा आ मुझ में आग लगा, आज मैं तेरे लिए चलना चाहता हूं, आज मैं अंधकार में जो रूहें पड़ी हुई हैं उनके लिए रोशनी बनना चाहता हूं। आज मुझे ले चल, आज जो तू मुझसे कराना चाहता है मुझसे करा, आज जहां तू ले जाना चाहता है, जिसको तू चाहता है मेरे द्वारा सुसमाचार पहुंचे, वहां मुझे ले, जहां तू चाहता है मैं तेरी गवाही बनूं, वहां मुझे खड़ा कर। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यूहन्ना ने अपने अंदर तेल भर के रखा। 3.5 साल तक चेले बस तेल इकट्ठा करते रहे, वचन इकट्ठा करते रहे, यीशु मसीह से वचन इकट्ठा करते रहे, लेकिन अभी रोशनी नहीं फैला रहे। लेकिन जब पेंटेकोस्त के दिन प्रार्थना कर रहे थे स्वर्ग से सामर्थ्य को पाने के लिए, पवित्र आत्मा की आग के लिए वो प्रार्थना कर रहे थे, तो ऊपर से जब आग किसी जीवों के रूप में पवित्र आत्मा उन पर आकर ठहर गया, अब वो रोशनी बन गया। अब अकेले तेल नहीं है, अब वो दीपक बन गए हैं और वो रोशनी फैला रहे थे कि लोग घबरा गए, लोग डर गए। ये तो जहां जाते हैं उल्टा पुल्टा करके रख देते। इन्होंने तो सारे संसार को क्या कर दिया? उल्टा पुल्टा करके रख दिया। आमेन, आमेन, हालेलुया, हालेलुया। तो हमें अपने हृदय में क्या इकट्ठा करना है? क्या इकट्ठा करना है? क्या इकट्ठा करना है? और फिर किसके लिए प्रार्थना करनी है? आग के लिए, पवित्र आत्मा की आग। क्योंकि बिना वचन के पवित्र आत्मा आपके जीवन में काम नहीं करेगा, बिना वचन के पवित्र आत्मा आपकी मदद नहीं करेगा। क्योंकि यीशु ने कहा जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तो वो मेरी बातों में से लेकर तुम्हें बताएगा। अगर यीशु की बातें ही आपके अंदर नहीं है तो फिर वो क्या बताएगा? यीशु मसीह का वचन ही आपके अंदर नहीं है तो आपको क्या बताएगा? कुछ बताएगा? कुछ नहीं बताएगा। फिर आप ऐसे ही कहते हो कि पवित्र आत्मा ने मुझसे बात करी और मुझे आपकी बातें समझ नहीं आती कि वो कैसे बात कर सकता है, क्योंकि आपकी बातें वचन से कभी मैच ही नहीं करती, है ना। तो पवित्र आत्मा की जो बातें हैं वो वचन से मैच करेंगी, वो वचन के अकॉर्डिंग बोलेगा, वो वचन से बात करता है। बहुत सारे लोग कहते हैं आत्मा मुझे दिखा रहा है, आत्मा मुझे बता रहा है, लेकिन उनकी बातें आप अगर वचन से मैच करोगे तो मिलती नहीं है। अगर वचन से नहीं मिल रही तो फिर वो यहोवा की आवाज नहीं है। हालेलुया। क्योंकि उसने अपने बड़े नाम से ज्यादा अपने वचन को अहमियत, वो कभी भी उस भाषा में आपसे बात नहीं करेगा जो आपको समझ ही नहीं आती, वो आपको कंफ्यूज दिखाए। यहोवा का आत्मा गड़बड़ी का आत्मा नहीं है, वो कैसा है? शांति का आत्मा, ठीक है ना। तो वो ऐसा स्पष्ट प्रमाण आपको अपने वचन से ही देगा कि आप इस बात को समझ पाए कि सच में ये आवाज उसी की है, सच में ये बुलाहट उसी की है। ठीक, तो बहुत जरूरी है कि जब आप सुबह उठो अपना जीवन वचन से भरो और फिर पवित्र आत्मा की आग में होकर पूरा दिन जलते रहो। फिर रात को जब आप सो रहे फिर वचन से अपने आप को भरो, फिर आग लेकर आप मीठी नींद में जाओ। रात को एक दर्शन होगा, रात को आपके लिए एक सपना आएगा, आपको एक मीठी नींद आएगी, गंद मंद नहीं आएगा आपके मन के अंदर। क्यों? क्योंकि मन को किससे भरा है?
किससे भरा है? किससे भरा है? अब जब यूहन्ना वचन से भरा हुआ था, यहोवा का दिन आया, वो आत्मा से भर गया। किससे भर गया? तेल था तो आत्मा उसके ऊपर आ गया। अगर तेल ना होता तो पवित्र आत्मा आता नहीं आता। उसने तेल से भरा हुआ था, इसीलिए वो यहोवा के दिन आत्मा में आ गया। देखो बहुत बार हमारे जीवन में पाप होंगी, ऐसी चीजें होंगी, जैसे आपको बताया ना, साफ नहीं दिख रहा, तुरंत उस पाप को अपने जीवन से निकाल दो, तुरंत पश्चाताप करके उसके पास लौट आओ। दाऊद कहता है, यहोवा जुल्फा से धोकर मुझे पवित्र, मैंने बड़ा पाप किया, मुझे क्षमा कर, पर अपनी आत्मा को मुझसे दूर मत कर। क्योंकि आत्मा के लिए कितना प्यासा और भूखा है वो नहीं चाहता कि पवित्र आत्मा मेरे जीवन से दूर हो, इसीलिए वो पाप को दूर कर रहा है ताकि आत्मा की भरपूरी मेरे जीवन में बनी रहे। आमेन। तो जब यूहन्ना आत्मा में आ गया, उसने दर्शन देखा। क्या देखा? 12 वचन से पढ़िए। मैं उस आवाज ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਸੀ ਦੇਖਣ ਲਈ देखने के लिए ਭਵਿਆ ਅਤੇ ਜਾ ਭਵਿਆ ਤਾਂ सोने ਦੇ 7 क्षमादान में। देखो ये दीवट है सोने के, किसके? सोने के 7 दीवट देखे, और यीशु मसीह कहाँ था? उस दीवटों के बीच में। यीशु मसीह कहाँ है? दीवटों के बीच। कौन से दीवट थे? वो जल रहे थे, बुझे हुए थे? जल रहे थे ना? तो ये दीवट कौन है? कलीसिया। बोलो कलीसिया। दीवट कौन है? दीवट कौन है? यीशु मसीह किसके बीच में है? किसके बीच में है? किसके बीच में है? कलीसिया के बीच में है। हालेलुया। स्पिरिचुअल आंखें आपको दिखाएंगी। जब आत्मा में आप देखोगे, आप महसूस करोगे उसकी उपस्थिति आपके बीच में है, वो आपके साथ मौजूद है। जब हम प्रार्थना करते हैं ना, तो हम कहते हैं यीशु मसीह हमें देख रहा है, वो हमारी प्रार्थना को, लेकिन जब पाप करते हैं तो भूल जाते हैं वो देख रहा है ना? फिर नहीं याद आती हमें। जब गड़बड़ी कर रहे होते हैं, जब बदकारी कर रहे होते हैं, जब चोरी कर रहे होते हैं, तब नहीं देख रहा, वो देख रहा है, लेकिन डर नहीं है हमारे अंदर। तो जब स्पिरिचुअल आंखें खोली, उसने देखा दीवट है, 7 दीवट है, और उन दीवटों के बीच में यीशु मसीह है। कौन है? कौन है? कौन है? हाँ, आपको पता है वो कलीसिया के बीच में है। तो कलीसिया की आंखें कहाँ होंगी? यीशु मसीह के, यीशु मसीह के, क्योंकि वो बीच में है। वो कलीसिया है जिनके दीवट जल रहे हैं। ये दीवट अगर तेल से भरे होते हैं तभी ये जलेंगे, अगर इनमें तेल नहीं होगा तो जलेंगे? जलेंगे? ये दीवट जो पवित्र स्थान के अंदर हुआ करता था, इसी की रोशनी में जो याजक होते थे वो रोटी देखते थे। जो मेज के ऊपर सामने रोटियां होती थी, वो यहोवा का बड़ा इंतजाम याजक के लिए होता था कि याजक इस रोटी में से खा सकता है। लेकिन अगर इसके अंदर तेल नहीं होगा, अगर ये जल नहीं रहे होंगे, याजक भूखा मर जाएगा, लेकिन उसको रोटी का पता नहीं लगेगा कि रोटी कहाँ है। हालेलुया, हालेलुया। यहोवा ने तो बेशक से पहले से इंतजाम किया हुआ है, उसने पहले से इंतजाम किया हुआ है, लेकिन रोशनी के बगैर वो कभी भी उसके इंतजाम को देख नहीं सकता। ऐसे ही हमारे लिए पहले से उसने इंतजाम किए हुए हैं। हम आज प्रार्थना करते हैं, हमें ये दे वो दे वो दे, लेकिन वो कहता बेटा मैंने पहले से इंतजाम किया हुआ है, देख ही नहीं रहा, तेरी आंखें बंद हुई पड़ी है क्योंकि तेल मुका हुआ है, दीवट बुझी हुई है, तो तुझे दिखा नजर कैसे आएगा इंतजाम? हालेलुया। जब अब्राहम मोरिया पर्वत के ऊपर चढ़ा, बेटे की कुर्बानी दे रहा था, जब उसने बेटे को वेदी के ऊपर रखा, उसे मेमना नजर आ रहा है? नहीं आ रहा है ना? जब छुरी उठा ली बेटे को मारने के लिए, यहोवा की आवाज आई,
इसको हानि मत पहुंचा। जैसे उसने छुरी हटाई, बेटे को वेदी से हटाया, उसकी आंखें खुल गई, उसने मेमने को देख लिया, मेढ़े को देख लिया। और मेढ़ा तो पहले से था, है ना, इंतजाम तो पहले से ही था, लेकिन आंखें बंद थी। कई बार हमारी आंखें बंद होती है, इंतजाम तो पहले से ही हो रखा है। हालेलुया। आज हमें यही तो पढ़ना है कि हमारी आंखें खुली, हम तेरे इंतजाम को देख पाए, तेरे जलाल को, तेरी ग्लोरी को देख पाए। जो कलीसिया जल रही होगी वही यीशु के जलाल को देखेगी। जिस कलीसिया आत्मा की भरपूरी में होगी, जो कलीसिया पवित्र आत्मा में जल रही होगी, वचन और आग के द्वारा जल रही है, वही यीशु के जलाल को देख पाएगी। और जब वो यीशु के जलाल को देखेगी तो यीशु के जलाल का एक बड़ा अद्भुत नूर वो देखकर तृप्त होगी। वहां लिखा है उसका सिर जो है श्वेत ऊन वर्ण पालने के समान है। वो क्या, कौन है श्वेत ऊन? वो धार्मिकता की तस्वीर है, धर्मी लोगों की तस्वीर है। उसके छाती के ऊपर एक कमरबंद है। क्या है? कमरबंद तो कमर के लिए होता है ना? पर कमरबंद यीशु मसीह ने कहां बांधी हुई है? छाती के ऊपर। छाती के ऊपर। एक बार यिर्मयाह को यहोवा ने कहा था, यिर्मयाह एक कमरबंद ले, अपनी कमर से बांध और लेके घूमता रहे। जब वो घूम रहा था, कमरबंद बहुत बढ़िया है। एक दिन कहा जा चट्टान की दरार में उसे छुपा दे। छुपा दिया उसने। थोड़े दिन के बाद कहा जा उसका पता ले क्या कैसी है वो। जब आया देखा कमरबंद बिगड़ गई। तो ये इजराइल का घराना है, इन लोगों को मैंने अपनी कमर में बांध रखा था, बढ़िया थे, लेकिन ये मुझसे दूर हो गए, अब देखो इनकी हालत क्या हो गई। हालेलुया। ये कमरबंद उसके लोग हैं। उसने अपनी कलीसिया को कमर में नहीं बांधा, अपनी छाती से लगा के रखा है, अपने दिल के पास। इतना वो प्यार करता है। लेकिन आप कैसे देख पाओगे? जब आप जल रहे हो, जब आपकी ये दीवट जल रही होगी, जब आप आत्मा में प्रार्थना कर रहे होंगे, आत्मा में अपना ध्यान लगा के रखेंगे, तभी तो उस जलाल को देख पाओ। यीशु का बोझ आप ले पाओ। उसके पैर उत्तम पीतल के समान थे, मानो भट्टी में तपाए गए हो। ये पीतल की खोदी हुआ करती थी, जो जिसमें याजक हाथ धोते थे, और ये बपतिस्मे की और पश्चाताप की ओर दिखाता था। अब यीशु मसीह के पैर दिखा रहे हैं कि कैसे वो जाता था, सुसमाचार को सुनाता था। सिर यीशु है, धड़ कौन है? कलीसिया। धड़ कौन है? कलीसिया। अब जो कलीसिया जल रही होगी वही उस बोझ को लेकर जाएगी सुसमाचार सुनाने, लोगों को बचाने। उसे ही बोझ है कि हमें बढ़ना है, हमें लोगों को मसीह के पास लेकर आना है। हालेलुया, हालेलुया। एक बड़ा दर्शन हमारे सामने खुलेगा, एक बड़ा जलाली चेहरा हमारे सामने खुलेगा। हमारे सामने उसी यीशु की तस्वीर होगी जिसका चेहरा सूर्य की मानंद चमकता है, जिसके पैर पीतल के समान भट्टी में तपाए गए हैं, जिसका वस्त्र श्वेत है, जिसके छाती के ऊपर हमारी पिक्चर है, जिसके हाथों में उसने हमारी शहरपनाह बनाई है। हम उस प्रेमी यीशु के पास रह पाएंगे, उसकी बाहों में लिपट कर, उसकी बाहों में, उसकी छाती से लिपट कर हम उसकी महिमा को देख पाएंगे, उसकी उपस्थिति का अनुभव कर पाएंगे। उसके लिए बहुत जरूरी है हम निराशा की दलदलों से, इधर उधर की चीजों से निकलकर यीशु मसीह की ओर फिरें। अगर हमारे दीवट बुझे हुए उसे साफ करके वचन रूपी तेल डालकर आप कह सकते हैं पवित्र आत्मा मुझे आज जला दो, मुझे रोशन कर दो। मैं यीशु के नूर को देखना चाहता हूँ, मैं उस जलाल को देखना चाहता हूँ, मैं उस महिमा को जानना चाहता हूँ, मैं उस महिमा से भरना चाहता हूँ। इस जलाल में मेरा यीशु मसीह है। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह कलीसिया के बीच में है। इसलिए मेरे प्रियो, हमने जो बातें आज सीखी हैं हमारी स्पिरिचुअल लाइफ को उन्नत करने के लिए, बढ़ाने के लिए, कि हमें एक विश्वास योग्य पात्र होना है, हमें आत्मा में प्रार्थना करते रहना है, हमें यीशु को देखना है, हमें रोज अपने जीवन को, अपने हृदय को वचन रूपी तेल से भरना है और पवित्र आत्मा रूपी आग से जलना है। तभी हम इस दुनिया में नूर फैला सकते हैं, तभी हम यीशु के उस जलाल को, उस दर्शन को जो यूहन्ना ने देखा,
हम देख कर उसकी महिमा कर सकते हैं, वो वर्णन से बाहर है। अगर इस धरती पर रहते हुए ही आप इस अनुभव को करेंगे तो ही स्वर्ग में आपके लिए जगह है, क्योंकि स्वर्ग आपको पता है तभी आप जा पाओगे, क्योंकि स्वर्ग की जो स्थिति है आपके हृदय से शुरू होगी, यही से शुरू होगी। विश्वास से स्वर्ग की नींव आपके हृदय में डलती है और विश्वास के द्वारा उसकी उसारी होती है, वो बढ़ना शुरू होता है और एक दिन आप उसी शांति से भरे रहते हैं जो स्वर्गीय शांति है, उसी आनंद से भरे रहते हैं जो स्वर्गीय आनंद है। बहुत आनंदमय ये जीवन है। आप मुझसे पूछ के देखिए, मेरा एक्सपीरियंस देखिए, उसकी भरपूरी में इतना आनंद है, कोई टेंशन नहीं, कोई चिंता नहीं, कोई लेना नहीं, कोई देना नहीं है, कुछ नहीं, इतना आनंद है, इतनी भरपूरी है, दिल ही नहीं करता उसकी उपस्थिति से बाहर जाने का। हालेलुया, हालेलुया। जब मैं थोड़ी देर के लिए उसकी उपस्थिति से इधर उधर होता हूँ, मैं तुरंत आता हूँ प्रार्थना, मुझे तेरी उपस्थिति चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए मेरे प्रियो, हम जैसे थे हमें वैसे नहीं रहना है। पुरानी मुसीबत को छोड़ के हमें आत्मिकता में बढ़ना है, हमें उन्नति को लेना है, बढ़ना है मुसीबत, बहुतों की आशीष का कारण बनना है। उस सरसों के बीज के समान तो बीज ही नहीं रहा, एक बड़ा पेड़ बन गया। उस यूहन्ना के समान जो एक छोटा विश्वासी नहीं रहा, ऐसी स्वर्गीय ऊंचाइयों में चला गया जिसने हमें प्रकाशित वाक्य दे दिया और जिससे हम स्वर्गीय दर्शनों को पाते। आज हम पढ़ के हमारा दिल आनंद और खुशी से भर जाता है। उसने वो यीशु का दर्शन हमें दिखाया है, उसके चेहरे का नूर हमें बताया, कितना नूर उसके चेहरे से निकल रहा, कैसा उसका जलाल था, कैसी उसकी रोशनी थी। आप भी वैसे काम कर सकते हो, आप भी वैसे बन सकते हो जो लोगों का यीशु के साथ मेल मिलाप कर, लोगों को यीशु के पास लेकर आए, टूटे रिश्तों को जोड़ दे, टूटे जीवनों को जोड़ दे। ऐसी ही सेवकाई, ऐसा ही काम आज पवित्र आत्मा कलीसिया से चाहता है मेरे प्रिय। आमेन, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। समझ आया आपको? समझ आया आपको? करेंगे ऐसा, बनेंगे उसके प्रिय, करेंगे सारे मन से उसको प्यार। कितना वो चाहता है, इतनी भरपूरी की बातें मेरे बस की बात नहीं है, ये तो स्वर्गीय खजाना है, पवित्र आत्मा ही लेकर आता है, वही देता है, वही आदर के योग्य है, वही महिमा के योग्य है। इंसान के बस की बात नहीं है। वही आपको प्यार करता है जिसने इन बातों को आपके ऊपर खोला, प्रकट किया है। जैसे यूहन्ना को उसने लिया, कलीसियाओं को प्रकाश दिया, कलीसियाओं को ज्योति दी। आज वही पवित्र आत्मा आपको ज्योति दे रहा है, आपसे बात कर रहा है। आज अपना जीवन पूरी रीति से उसके लिए समर्पण करें, आज अपने जीवन को पूरी रीति से उसके लिए दे दे, उसके लिए इस्तेमाल होने के लिए, उसके लिए यूज होने के लिए। और मेरा विश्वास है कि आप अपने जीवन में पवित्र आत्मा की भरपूरी को देखें, अपने जीवन में उसके इस बड़े काम को देखें। आए सब अपनी आंखों को बंद करें। मैं चाहता हूँ प्रार्थना की हालत में आए, थोड़ा समय हम प्रार्थना करें। प्रार्थना में हम यीशु मसीह की उपस्थिति में आए। सच में वो इतना प्यार करने वाला, वो इतना दया करने वाला, वो इतना अनुग्रहकारी है, वो इतना विलंब से कोप करने वाला, वो दया का सागर और क्षमा की खान। हम बहुत बार उससे दूर होते हैं, बहुत बार पाप करके उसे दुख पहुंचाते हैं, फिर भी वो इतना प्यार करता है। अपने खातों के द्वारा, अपनी आत्मा के द्वारा, अपनी नबियों के द्वारा, अपने वचन को भेज कर आपका हमारे हृदय से खात्मा करता है, हमें नया बनाता है, हमें शुद्ध करता है, हमें पवित्र करता है। इतना अद्भुत उसका वचन, इतना अद्भुत उसकी बातें, इतना अद्भुत उसका प्रेम है। आज अपने पापों से पश्चाताप, अपने गुनाहों को मान, आज अपना जीवन उसके हाथों में समर्पण करें। हम अपने आप को उसके राज्य के लिए समर्पण करें, अपने आप को उसकी महिमा के लिए समर्पण करें। राजाओं के राजा, राजाओं के राजा, राजाओं के राजा, राजाओं के राजा, ओ राबा जिंदा राबा, ओ राबा जी राबा जी राबा समा, ओ रिबाला राबा समा, ओ प्रभु धन्यवाद, 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 हालेलुया। ओ स्वामी, 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 उसके जलाल को आप देख सकते हैं, हालेलुया, 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 हालेलुया।
हालेलुया प्रभु आपकी जय जयकार जय जयकार जय जयकार जय जयकार उसका बड़ा जलाल यहाँ है, उसका बड़ा नूर यहाँ है। हालेलुया, 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 ओ हर मेरे जीवन को आसमान ज़मीन का आसमान ज़मीन का हर हमद करता सुनाएंगे हमद करता सुनाई देता है जब खुदावन रिहाई देता जब खुदावन रिहाई देता है जब खुदावन रिहाई देता है उसका चेहरा दिखाई देता है जब खुदावन रिहाई देता है जब खुदावन रिहाई देता है खुदावन मुआफ़ कर मुझको है खुदावन मुआफ़ कर मुझको मेरा बेटा दुहाई देता मेरा बेटा दुहाई देता है जब खुदावन रिहाई जब खुदावन रिहाई देता
मेरे सामर्थ्य मेरा बेटा सब कुछ करना वो जिंदा यहोवा परमेश्वर उसी महान परमेश्वर दया करो मेरे पिता अपने दासों की अपने दास तेरी आवाज में सुना मेरे पिता परमेश्वर तेरी तारीफ हो मेरे परमेश्वर उसी महिमा के योग हो मेरे पिता उसी जिंदा हो मेरे प्रभु तेरा धन्यवाद कर दे मेरे सामने पिता परमेश्वर उसी खुदावंद का परमेश्वर हालेलुया बीमारी की विनाश अपने पवित्र आत्मा मेरे खुदा तेरा धन्यवाद तेरी वड्याई कर अपने दासा ने नाल गलबात कर यीशु तेरा धन्यवाद तेरी तारीफ हो मेरे प्रभु तेरी महिमा मेरे प्रभु सामर्थी खुदा परमेश्वर अपने बच्चा पे दया करना अपने बच्चा नु होर भी पिता परमेश्वर इस्तेमाल करना अपने दासा नु बहुत दास नाम इस्तेमाल करने तारीफ हो मेरे प्रभु मेरे खुदा बंदा लाचार बुराई का नाश कर देता उसे साढ़े पापा ने क्रूस लाया मेरे पिता परमेश्वर तेरा धन्यवाद कर दो मेरे परमेश्वर हालेलुया 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 तेरे जमीन आसमान के मालिक तेरा धन्यवाद स्वर्ग के पिता तेरा धन्यवाद कर तेरा सजदा कर दे मेरे पिता परमेश्वर हालेलुया तारीफ हो मेरे परमेश्वर तेरा वचन हर कार्य अपने हृदय में समा जाए मेरे पिता परमेश्वर तेरा वचन कार्य करे तेरा वचन कार्य
पर्दा फटा मौत से फतेह पाए कुर्बान हो गए तूने यीशु मेरी जान बचाई पर्दा फटा मौत से फतेह पाए कुर्बान होकर तूने यीशु मेरी जान बचाई राजा आए, हम सब प्रार्थना की हालत में आए, सब टुकड़े देखकर मेरे साथ स्वर्गीय स्थानों में चले आए। दुनिया को छोड़कर हम प्रार्थना के द्वारा स्वर्गीय स्थानों में आ जाए। ओ जब तक हमारी प्रार्थनाएं स्वर्ग नहीं पहुंचती ओ कुछ नहीं हो सकता। आए धरती से उठकर स्वर्गीय स्थानों में चले। ओ दया के सिंहासन के पास जो यीशु ने हमारे लिए रखा है, यीशु के लहू में छूकर पवित्र आत्मा की सहायता में होकर, पवित्र आत्मा की भरपूरी में होकर उस स्वर्गीय स्थानों में उस दया के सिंहासन के पास चले, उस दया के तख्त के पास चले। आज अपने बाप के आगे अपने मुंह को खोले, आप अपने पिता के आगे अपने मुंह को खोले। वो हमारा बाप है, वो हमें इतना प्यार करता है, वो इतना चाहता है। वो कहता है जब तुम पूरे होकर अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देना चाहते हो, तुम्हारा स्वर्गीय पिता अपने मांगने वालों को आत्मा की भरपूरी क्यों न देगा, वो पवित्र आत्मा की भरपूरी क्यों न देगा। ओ यीशु ने वादा किया मैं सहायक तुम्हें दूंगा। पवित्र आत्मा इतना प्यार हमें करता है। ओ आज अगर हम भूखे हैं, अगर हम आज प्यासे हैं, वो तृप्त करने के लिए यहाँ हमारे बीच में, ओ नया बनाने के लिए हमारे बीच में आए, उसको पुकारे, उसकी महिमा करे। हालेलुया। आए अपने हाथों को स्वर्ग की ओर उठाए, आए अपने हाथों को स्वर्ग की ओर उठाए। ओह कहे स्वर्ग में विराजमान वहाँ वही हम अपनी आंखें तेरी ओर लगाते हैं, हम तेरी ओर लगाते हैं। तू ही हमारा पिता है, आप ही हमारे पिता हैं, आप ही हमारे लिए सब कुछ करने वाले हैं। हमें आपका आसरा है। किसी को तो घोड़ों का, किसी को तो रथों का भरोसा है, लेकिन हमें आपके ऊपर भरोसा है, हमें आपके ऊपर भरोसा है। वो आपने हमें संसार से चुन लिया, अलग किया, हमें बचा लिया। आज हम धन्यवाद का पेश करते हैं। अब तक बहुत सारे दिन मैंने खराब कर दिए अपनी अभिलाषाओं में, अपनी इच्छा के अनुसार चलते, वो बड़े दिन बर्बाद कर दिए। थोड़ा समय हमें दिया गया, थोड़ा समय हमें दिया गया है तेल इकट्ठा करने के लिए, आत्माओं को बचाने के लिए। आज आत्माएं पाप में मर रही है, गुनाह में नाश हो रही है। लोग यहोवा का सच्चा ज्ञान न होने के कारण, खराई और सच्चाई की शिक्षा न होने के कारण पाप में मर रहे हैं, गुनाह की दलदल में मर रहे हैं। वो आज हम पुकारते हैं पिता, स्वर्गीय पिता, हमें मन होकर पुकारते हैं। आत्मा की एक बेदारी को भेज, एक बड़ी जागृति को भेज, एक बड़े रिवाइवल को भेज। अरे और सच्चे
सच्चे प्रचारक खड़े हुए थे, आत्मा से भरे हुए लोग खड़े हुए थे मेरी महिमा के लिए, आत्मा की तलवार को चलने थे। वो ऐसा बेदारी आने थे जैसे पेंटेकोस्त के दिन आया, वो 3000 लोगों के हृदय छुए। ओ हालेलुया, ऐसा होने के पवित्र आत्मा ऐसे रास्ते खोल। हालेलुया। ओ हम प्रार्थना करें, हम प्रार्थना करें, हम प्रार्थना करें। हालेलुया। आज रूहें पाप में मर रही है, नरक की आग की ओर बढ़ रही है, लेकिन आज अगर हम अपने स्वर्गीय पिता से मांगेंगे, ओ वो आपको ही इस्तेमाल करेगा, वो आपको ही यूज करेगा रूहों को बचाने के लिए जो पाप में मर रही थी। बचन के अंदर लिखा है, ओ जब यशायाह उसके मंदिर में था, यशायाह ने देखा ओ सेनाओं के यहोवा को करूबों के ऊपर विराजमान, उसके तेज से मंदिर भर गया, उसके जलाल से मंदिर भर गया। सराफीम वहां थे और उसके जलाल को देखकर वो बोलता, हाय हाय मैं नाश हुआ, मैं तो अशुद्ध होने वाला हूँ, मेरे अंदर पाप भरे हैं, मेरे अंदर गुनाह भरे हुए हैं। वो बोलता, वो वचन के अंदर लिखा है, सराफीम ने बेदी से एक कोयला उठाया, उसकी होठों को छू लिया और कहा इसने तेरी बदकारी को दूर कर दिया है। और उसने आवाज सुनी, कौन जाएगा, कौन जाएगा। आज पवित्र आत्मा कहता है, कौन जाएगा, कौन जाएगा तू समाचार सुनाने के लिए, ओ अंधकार और पाप में गड़ी हुई रूहों को लेकर आने के लिए कौन जाएगा, कौन जाएगा। आज यदि यशायाह की तरह अपना जीवन आप उसी को दे रहे हैं, आप कह सकते हैं, ओ प्रभु मैं यहाँ हूँ, मुझे भेज, मैं यहाँ हूँ, मुझे भेज। हालेलुया। ओ प्रार्थना करें, प्रार्थना करें, प्रार्थना करें। हालेलुया, हालेलुया। आज पाप में रूहें मर रही है, गुनाह में रूहें मर रही है। ओ खरी शिक्षा नहीं है, गलत शिक्षा के कारण लोग बर्बाद हो रहे हैं, झूठी और व्यर्थ की शिक्षाओं के कारण लोगों के जीवन तबाह हो रहे हैं। ओ प्रार्थना करें, प्रार्थना करें। हमें से कोई भी व्यक्ति आत्मा की प्रेरणा से प्रार्थना करे उनके शब्द में रूहों के लिए जो आज पाप में मर रही है, प्रार्थना करें। हालेलुया, प्रार्थना करें। हालेलुया। कोई भी प्रार्थना करे। हालेलुया। प्रेमी पिता तेरा धन्यवाद, तेरा शुक्र करते प्रभु यीशु मसीह, हम लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं खुदा, जो पाप में मर रही है खुदा। ओ प्रभु यीशु को प्रभु यीशु पाप की दलदल से, पाप की कीच से निकालने के लिए प्रभु हमें तैयार करिए। प्रभु हमें तैयार करिए, हम तेरे लिए तैयार है प्रभु यीशु। ओ प्रभु हम तेरी क्रूस को उठा के तेरे पीछे चलने के लिए तैयार है प्रभु। ओ प्रभु यीशु भूखी प्यासी रूहों के लिए प्रभु यीशु हमें तैयार कर प्रभु, बिना लालच के, ओ बिना स्वार्थ के, ओ प्रभु किसी भी ऐसी बात के खुदावन बगैर खुदावन, ओ प्रभु यीशु हम वही बातें प्रभु यीशु आप वही कार्य करे खुदावन। ओ प्रभु यीशु जो तुझे पसंद हो मेरे पिता, ओ प्रभु जो कार्य आप चाहते हैं हमारे जीवन से ले। हालेलुया। ओ प्रभु तेरी इच्छा हमारे जीवन में पूरी हो जाए, तेरा धन्यवाद करते हैं खुदावन। ओ प्रभु यीशु मसीह, ये संसार प्रभु यीशु महान और संसार के अभिलाषाएं प्रभु यीशु संसार प्रभु बीतता जा रहा है खुदावन। ओ प्रभु यीशु महान, लेकिन खुदावंद प्रभु यीशु मसीह जब खुदा बाप प्रभु नूह के समय में प्रभु यीशु महान किश्ती तैयार कर दी गई, ओ प्रभु यीशु खुदावंद आपने फिर भी उससे कहा कि तू और 7 दिन प्रचार कर। हालेलुया। और लोगों के लिए प्रभु यीशु मसीह ये संदेश तू लेके जा, और ताकि वो लोग बच जाएं, तौबा करें। ओ प्रभु यीशु हम जानते हैं कि ये संसार अब खत्म होने वाला है, लेकिन हम फिर भी प्रभु यीशु तेरी इच्छा को लेके जाएं खुदावन, और शायद प्रभु यीशु मसीह वो खोई हुई भेड़ मिल जाए वापस। हालेलुया। ओ यीशु कृपा करिए, यीशु करुणा करिए, यीशु दया करिए। हालेलुया। ओ प्रभु यीशु अपने ओ प्रभु खादिमों को, लोगों को उठा के खड़ा करें प्रभु यीशु मसीह। ओ प्रभु सेवकों को खड़ा करिए प्रभु यीशु मसीह, ताकि तेरी सच्ची खिदमत करे प्रभु। ओ प्रभु सच्ची सेवकाई करे। हालेलुया। ओ प्रभु यीशु तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु। ये लोग प्रभु अनजान है खुदावन, प्रभु ये लोग जानते नहीं है खुदावन, इसीलिए तो आपने क्रूस पर इनके लिए क्षमा की और क्षमा की माफी की मांग की प्रभु यीशु मसीह। प्रभु यीशु आपने परमेश्वर पिता से कहा, पिता ने क्षमा करिए। हालेलुया।
ये नहीं जान रहे। हालेलुया। ओ प्रभु यीशु महान, प्रभु यीशु हम चाहते खुदावन ये लोग तुझे जान जाए। प्रभु यीशु तेरे कदमों में आ जाए, प्रभु तेरे कदमों में आ जाए खुदावन। ओ प्रभु यीशु तेरे कदमों में आके खुदावन, प्रभु यीशु तेरे राज्य के अधिकारी बन जाए प्रभु। ओ प्रभु तेरे राज्य के अधिकारी बन जाए प्रभु, ताकि शैतान शर्मिंदा हो सके, शैतान शर्मिंदा हो सके, शैतान जय जाए यीशु के नाम से। प्रभु यीशु तेरा धन्यवाद करते हैं, प्रभु यीशु मसीह तेरा शुक्र करते हैं। प्रभु शैतान लोगों को खुदावंद प्रभु यीशु महान नरक की ओर ले जाना चाहता है, लेकिन आप उन्हें बचाना चाहते हो खुदावंद। प्रभु यीशु मसीह हम प्रार्थना करते हैं खुदावंद, प्रभु यीशु अपने योद्धाओं को खड़ा करिए खुदावंद। ओ प्रभु योद्धाओं को खड़ा करिए प्रभु यीशु मसीह। ओ खुदावंद ताकि तेरे लोगों को प्रभु उन लोगों को खींच के प्रभु यीशु तेरे पक्ष में ला सके खुदावंद। ओ प्रभु तेरा धन्यवाद। ओ प्रभु तेरी महिमा के सिंहासन में मर्सी और खुदावंद मर्सी के सिंहासन के सामने ले आ सके खुदावंद। ओ प्रभु तेरा धन्यवाद। ओ प्रभु तेरी तारीफ अद्भुत वचनों के लिए, अद्भुत बातों के लिए प्रभु यीशु मसीह जो तेरे दास के द्वारा हमने सीखी खुदावंद। ओ प्रभु बड़े भेदों को हमने सुना खुदावंद। सच में खुदावंद प्रभु यीशु मसीह तेल खुदावंद प्रभु यीशु जीवन के अंदर हो, लेकिन आग ना हो तो खुदावंद उसका कोई फायदा नहीं है खुदावंद। आग लेने के लिए प्रभु को तैयार कर। ओ यीशु ताकि तेरा नाम बड़ा पाए सारे जमात को प्रभु यीशु मसीह। ओ प्रभु यीशु जो किया गया प्रभु, ओ खुदावंद यीशु मसीह सब पे तेरी करुणा, तेरी आशीष और तेरा रहम बना रहे प्रभु यीशु मसीह। खुदावंद तेरा नाम जलाल पाए। सारी आराधना प्रार्थना सुने और स्वर्ग में कबूल करे। यीशु मसीह के मधुर मीठे जलाली नाम से मांगते हैं। मैं प्रार्थना में रहे, प्रार्थना में रहे। सच में वो जलाल का बादशाह ओ हमारे बीच में, वो आपको इतना प्यार करता है, अपने प्राणों को उसके ऊपर उसने दे दिया। इतना प्यार वो करता है। वो कहता है मेरे बच्चों तुम मुझसे लिपटे रहो, मुझसे लिपटे रहो। वो हमसे प्यार करता है। क्या हम उससे प्यार करते हैं? क्या हम उससे प्यार करते हैं? क्या हम उसके लिए काम करने के लिए तैयार हैं? क्या उसके लिए अपने प्राणों को देने के लिए तैयार हैं? क्या हम उसके लिए अपना सब कुछ देने के लिए तैयार हैं? यीशु मसीह जब इस दुनिया में थे, यीशु मसीह ने कहा पिता जो कुछ मेरा है वो सब तेरा है, जो तेरा है वो मेरा है। हालेलुया। अगर हम यीशु को प्यार करते हैं, उसके लिए सब कुछ देते हैं, वो भी अपना सब कुछ हमें दे देता है। ओ हालेलुया। है प्रार्थना में, प्रार्थना में, प्रार्थना में उसकी महिमा करें, प्रार्थना में उसकी महिमा करें, प्रार्थना में अपने जीवन को समर्पण करें, अपने जीवन को उसके हाथों में दे। मैं तेरे राज्य के लिए इस्तेमाल होना चाहता हूँ, मैं तेरे लिए काम करना चाहता हूँ। जो कुछ मेरा है वो तेरा है, मेरा सब कुछ तेरा है। मैं अपने विश्वास में ईमानदार हूँ, मैं अपने बीच में ईमानदार हूँ, मैं अपने काम में ईमानदार हूँ, मैं संगति के लिए ईमानदार हूँ। मेरे अंदर से वो बेईमानी की स्पिरिट जाए, मेरे अंदर से बुराई की बातें जाए, मैं पूरे मन से पूरी सच्चाई से तेरी सेवा करने पाऊँ। आज मेरे लिए मार्ग खोल, आज मेरा कठोर हृदय कठोर न रहे। आज मांग सकते हैं अपने लिए, आज ये समय है पवित्र आत्मा की भरपूरी, पवित्र आत्मा की उपस्थिति यहाँ है। अगर आज हम अपने जीवन को उसके आगे समर्पण करेंगे, वो नया बना देगा। वचन के अंदर लिखा है जक्कई यीशु को देखना चाहता था, वो पेड़ पे चढ़ गया। यीशु को पता है एक कोई भी भेड़ मेरा इंतजार कर रही है। यीशु आया, यीशु ने कहा जक्कई नीचे उतरा, आज मुझे तेरे घर जाना है। ओ जक्कई यीशु को घर लेकर गया। और वो खाने की मेज पे थे, यीशु ने जक्कई से बात नहीं की, लेकिन जब यीशु उसके सामने था, जक्कई को अपने पाप नजर आने लगे। और जक्कई ने कहा मैं अपनी आधी संपत्ति कंगालों को देता हूँ, यदि किसी का न्याय करके लिया है 4 गुना उसे फेर देता हूँ। यीशु ने कहा आज इस घर में उद्धार आ गया है, आज इस घर में उद्धार आ गया है। आज कोई अनर्थ की बात हमने अपने जीवन में रखी है, आज से निकाल दीजिए। आज उद्धार आपके जीवन में आ जाएगा, आज यीशु आपके जीवन में आ जाएगा, आज पवित्र आत्मा की भरपूरी आपके जीवन के अंदर आ जाएगी। ओ प्रार्थना में, प्रार्थना में, प्रार्थना में ओ पवित्र आत्मा को दुखी ना करते, पवित्र आत्मा को शोकित ना करते। यीशु आपको प्यार करता है, उसकी आज्ञा का पालन करके उससे लिपटे रहे। किसी ने आपके लिए जान नहीं दी, किसी ने आपके लिए खून नहीं बहाया, कोई आपको नहीं चाहता।
ये संसार झूठा है, इसकी मोह माया झूठी है। शैतान आपको नाश करना चाहता है, वो मारना चाहता है, वो नरक में लेके जाना चाहता है, लेकिन यीशु आपको प्यार करता है। ओ पवित्र आत्मा आपको चाहता है। आज अपने हृदय में उसे आने दीजिए, अपने मन में उसे आने दीजिए। आओ उसे दुखी ना करें, उसे शोकित ना करें, उसकी उपस्थिति को अपने जीवन में आने दीजिए, उसकी भरपूरी को अपने जीवन में ले लीजिए। वो आपको प्यार करता है, वो आपको अपने गले से लगाएगा, वो आपके आंसुओं को पोंछ डालेगा, वो आपके जीवन को नया कर देगा। ओ यीशु यहाँ है, वो अपने जिलाल में यहाँ है। ओ आप पवित्र आत्मा को दुखी ना करें, ओ उसे शोकित ना करें। वो प्रेम का सागर है, वो क्षमा की खान है, वो दया का धनी है। ओ सच में वो उसकी उपस्थिति है। आज अपना मन फिराकर अपना जीवन उसे दे दीजिए, अपने आप को उसे दे दीजिए। वो आपको इस्तेमाल करना चाहता है, वो आपको उपयोग करना चाहता है। तेरी महिमा हो स्वर्गीय पिता, तेरी महिमा हो पिता। आपने कहा जहाँ मैं हूँ वहाँ मेरा दास रहेगा, मैं जीवित हूँ, तुम भी जीवित रहोगे। ओ स्वर्गीय पिता, वो आपके दासों की जगह आपके चरणों में है। स्वर्गीय पिता, हम आपको महिमा देते हैं। पवित्र आत्मा, हम आपको महिमा देते हैं, हम आपको बड़ा जलाल देते हैं। सच में हम अयोग्य हैं, हम निकम्मे हैं, हम में कोई काबिलियत नहीं है। बहुत सारी बातों में हम बेवफा रहे, हमने पाप किए, अपराध किए, आपको शोकित किया। और आप दया के सागर और क्षमा की खान है। आप तो करुणा करने वाले हैं, आप तो तरस खाने वाले हैं। आज अपने लोगों की प्रार्थनाओं को सुन, इनके खाली जीवन को भर दे, इनके हृदय को भर दे अपनी उपस्थिति से। आज से इनको बदल दे पवित्र आत्मा, आज से ये बदल दे पवित्र आत्मा। इनके ऊपर दया कर पवित्र आत्मा, मेरे बच्चों के ऊपर अनुग्रह कर पवित्र आत्मा। इस पंजाब के अंदर एक बड़ी बीमारी को भेज पवित्र आत्मा। एक आत्मा की तलवार यहाँ चल रही है, आत्मा की तलवार यहाँ चल रही है। हर अंधकार की शक्तियाँ यहाँ से जाने दे, हर झूठे चमत्कार जाने दे, झूठी शिक्षाओं को जाने दे। आत्मा की एक बड़ी बेदारी को आने दे, एक बड़ी कठिनी को यहाँ से होने दे, एक बड़ी फसल यहाँ से तैयार होने दे तेरे राज्य के लिए। क्योंकि तेरा राज्य आने वाला है, तेरा राज्य शीघ्र आने वाला है, तेरा राज्य आने वाला है। बोले दे पवित्र आत्मा, अपने सेवकों को तैयार कर, अपने लोगों को तैयार कर। ओ आत्मा के द्वारा, आत्मा से परिपूर्ण लोगों को तैयार कर। एक बड़े मार्ग को खोल, लोगों के कठोर हृदय को तू बदल दे, लोगों के कठोर मनों को तू बदल दे। इनके अंदर वचन की आग लगा दे, इनके अंदर वचन तेल, वचन रूपी तेल बढ़ने दे तेरी महिमा के। पवित्र आत्मा की आग इनके जीवनों को कायल करे। तेरी महिमा हो पिता, तेरी महिमा हो पिता। हम क्या है और हमारा जीवन क्या है, आप ही सब कुछ है। हम धन्यवाद देते हैं तेरी उपस्थिति के लिए, तेरे बड़े जलाल के लिए, तेरी बड़ी महिमा के लिए जो इस वक्त हमारे बीच अपने लोगों से बात, उनके जीवनों को तब्दील, तेरा महिमा, तेरी स्तुति होने पाए। हम धन्यवाद देते हैं। तेरे बच्चे हो सच में तेरी खोज में लगे रहे, तुझसे प्रेम करते रहे, तुझसे ढूंढते रहे, तेरी महिमा करते रहे। धन्यवाद आपकी महिमा, आपकी उपस्थिति बड़े जलाल। धन्यवाद हम धन्यवाद यहाँ जितने सेवक है पंजाब के अंदर, उन सबको बुद्धि का आत्मा दे मेरे पास, उन सबके ऊपर पवित्र आत्मा अपने खरे वचन की सच्चाई को प्रकट कर, कि हर एक झूठी शिक्षा, गलत शिक्षा से वो मन फिराने दे। मेरे सेवक एक हो जाए, नहीं चाहता कि कोई नाश हो जाए, कोई नहीं चाहता कि कोई नरक में जाए, क्योंकि नरक आपने इंसानों के लिए नहीं बनाई। वो पिता हम सबके ऊपर दया कर, उन सारे खादिमों के ऊपर, सेवकों के ऊपर, मिनिस्ट्रियों के ऊपर दया कर, सब लोगों के ऊपर दया कर। ओ हम इंसान हैं, हमसे कुछ नहीं हो सकता, लेकिन आप वो एलोहिम यहोवा है जो महासागर को अपने हाथ की चुल्लू में नापते हैं। वो आप आज्ञा देते हैं, सुसमाचार सुनाने वालों की सेना खड़ी हो जाती है। वो आप अपने आत्मा से भरते हैं और इस्तेमाल करना शुरू करते हैं।
सकते हैं। ओ हमारी सोच तो लिमिटेड है, लेकिन आपकी सोच अनलिमिटेड है, वो असीमित है। आपसे सब कुछ हो सकता है। ओ हम धन्यवाद देते हैं पिता, आपकी महिमा करते हैं, आपको आदर देते हैं। ओ सच में अपने लोगों के ऊपर प्रार्थना करने वाली आत्मा से ने भर दे, प्रार्थना करने वाली आत्मा से ने भर दे, अनुग्रह करने वाली आत्मा, प्रार्थना करने वाली आत्मा, ताकि ये प्रार्थना के बगैर रह न सके। प्रार्थना में रहने के लिए मेरे बच्चों को अपनी आत्मा से भर दे, इन्हें अपनी आत्मा से भर दे, पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से भर दे कि आत्मा में प्रार्थना करते रहे, आत्मा में जागते रहे, प्रार्थना करते रहे, प्रार्थना के जीवन में लोलीन होने दे। मेरी महिमा के लिए उपवास करके प्रार्थना करने दे, तेरी महिमा के लिए मेरी महिमा होने दे पिता। आपसे सब कुछ हो सकता है। आपने यहेजकेल को कहा, ओ यहेजकेल, ओ एक सूखी तराई में आप उसे ले गए और सूखी तराई हड्डियों से भरी हुई थी, सूखी हड्डियां थी जिन्हें देखकर कोई नहीं कह सकता ये जीवित हो सकती है, ये चल सकती है। आपने यहेजकेल को कहा, यहेजकेल क्या ये सूखी हड्डियां जी सकती है? यहेजकेल ने कहा, यहोवा तू ही जानता है, तू ही जानता है कि तेरे काम है, इंसान के बस की बात नहीं, पर यहोवा अद्भुत कार्य करता है। वो लाल समुद्र को दो भाग करता है, वो मुर्दों को जीवित करता है, वो अद्भुत कार्य करता है। वचन के अंदर लिखा है, आपने कहा यहेजकेल को, यहेजकेल भविष्यवाणी कर, ऐ सूखी हड्डियों यहोवा का वचन सुनो, ऐ सूखी हड्डियों यहोवा का वचन सुनो। ओ जब सूखी हड्डियों ने आपके वचन को सुना, सूखी हड्डियां जुड़ने लग गई, ओ वो जुड़ने लग गई, वो खड़ी हो गई, उनमें मांस नहीं था, उनमें मांस उत्पन्न होने लगा, नसें उत्पन्न होने लगी, वो एक सेना में बदल गई, उनमें सांस नहीं थी। यहेजकेल को कहा भविष्यवाणी कर, चारों दिशाओं से सांसें आए, इनमें समा जाए। वचन कहता है यहेजकेल ने भविष्यवाणी की और चारों दिशाओं से सांस आई और वो एक बड़ी सेना बन गई, वो जीवित हो गए। आज हम पवित्र आत्मा की सामर्थ्य में होकर आज हम मानते हैं कि आत्मा की हवा को चला पिता, चारों दिशाओं से एक बड़ी आंधी को चला, वही आंधी जो पेंटेकोस्ट के दिन चली थी, वही आंधी चारों दिशाओं से चलने दे। और जो सूखी हड्डियां हैं, जिनके जीवन सूखे हो चुके हैं, सूख चुके हैं, आत्मा में जागृत होने दे मेरी महिमा के लिए, आत्मा में जागृत होने दे मेरी महिमा के लिए, एक बड़ी बेदारी के लिए, एक बड़े रिवाइवल के लिए हम भूखे और प्यासे हैं। हमें भूखे, हम भूखे और प्यासे हैं। और तेरा वचन कहता है जो धर्म के भूखे और प्यासे हैं वो तृप्त किए जाएंगे। हम धन्यवाद देते हैं पिता।